Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from JEE Advanced 2023. The question is from the topic kinematics, and we can say from uh, collision. The question kya hai हमसे slide with a frictionless curved surface which become horizontal at the lowest end is fixed on a terrace of a building of 3h height from the ground. तो ये एक बिल्डिंग है और ये कर्व्ड सरफेस है, ये हाइट h है, ये h की बना है. A spherical ball of mass m released on the slide from rest at a height h. एक बॉल को रिलीज किया इस साइड से h से from the top of terrace. The ball leave the slide with a velocity u naught x cap में, मतलब i cap में बॉल यहाँ से ऐसे चली गई सामने की तरफ. Falls on the ground distance d पे गिर गई यहाँ पे आके. थीटा एंगल पे उसने स्ट्राइक किया, ये गिवन है हमको. It bounce off with the velocity v cap and reaches the maximum height h1. अब अगली बार जब गया ये तो वापस इसकी मैक्सिमम हाइट h1 हो गई. हमको जी गिवन है, स्मॉल ई गिवन है, तो हमको ये कुछ फाइंड करना है ऑप्शंस की, भाई कितनी स्पीड से यहाँ पे यहाँ से निकलेगा और एंगल कितना होगा जिस पे स्ट्राइक करेगा और वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा फाइनल ये वाला और डी बाय रेशियो क्या होगा. तो चेक करते हैं. तो पहले तो बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस पे क्या हो रहा होगा, वो वेलोसिटी निकालता है. तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वी कैन कंजर्व एनर्जी. तो एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं. तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल खाली पोटेंशियल होगी mgh, काइनेटिक जीरो है. बाद में जब यहाँ से निकलेगा, हमने इसको ग्राउंड मान रखा है, दिस इज आवर ग्राउंड, ये ग्राउंड है. तो बाद में जब ये लीव करेगा तो उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, प्लस काइनेटिक होगी कुछ हाफ एम यू नॉट स्क्वायर. सो यू नॉट विल बी इक्वल टू 2gh. और निकल रहा है एक्स में, तो एक्स अब लगा सकते हो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए एक्स के. तो ऑप्शन अगर देखें तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. अब चलता आगे की तरफ, देखते हैं कितना एंगल पे स्ट्राइक करेगा. ठीक है. तो अब ये सिंपली एक प्रोजेक्टाइल है जो हमने फायर कर रखा है किसी एक हाइट से. तो इसके पास हमने इसको यू नॉट स्पीड दी है एक्स में, वाई में इसको कोई स्पीड नहीं देंगे, यू वाई इज जीरो. ठीक है. तो हमें पता है कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड एक्स में बदलती नहीं है, बिकॉज एक्स में कोई एक्लेशन नहीं होता, जीरो होता है. तो एक्स की स्पीड तो सेम रहती है, तो ये तो वही रहेगा यू नॉट स्पीड निकला था रूट 2gh. बात करते हैं वाई की स्पीड की, कि वाई में किस स्पीड से गिरेगा. तो उसको आप निकाल सकते हैं u प्लस एटी से. अगर वाई में लगा लें तो ए वाई होता है माइनस जी. अच्छा, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो पहले टाइम निकालते हैं. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई में लगा. जब ये गिरेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में हो जाएगा 3h, नेगेटिव में नीचे की तरफ है तो माइनस 3h कर सकते हैं. यू वाई जीरो है, वाई में कोई स्पीड नहीं है, जीरो. एंड ए वाई इज माइनस जी होता है, साइन हमने पुट किया है तो टाइम निकल के आएगा अंडर रूट 6h बाई जी. इतनी देर में ये बॉल नीचे स्ट्राइक कर जाएगी. अब इस टाइम को हम पुट कर लेते हैं. So ay is minus g and time is under root 6h by g. So this is equal to under root 6h g. नेगेटिव नेगेटिव तो खाली डायरेक्शन है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है. तो आपको मिल गया वेलोसिटी कि भाई जब ये गिरेगा तो इसके पास जो x कंपोनेंट होगा बॉल के पास वो हो जाएगा रूट 2gh, और जो y कंपोनेंट होगा दैट इज रूट 6gh. लेकिन ये हमसे पूछा नहीं किसी ने. अब देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या करना है हमको. तो अब हमें क्या करना है, अब हमको ये निकालना है कि ये रिबाउंड की स्पीड से करेगा वापस, ऐसे की किस स्पीड राउंड करेगा, तो वो देखते हैं. तो उसके लिए अच्छा हम एंगल निकाल सकते हैं, ये थीटा निकाल सकते हैं कि इसमें स्ट्राइक किया नहीं किया. तो देखते हैं कि इसके पास जो स्पीड है जब ये यहाँ पे गिरा, इसके पास स्पीड जो इसके पास एक्स में है दैट इज रूट 2gh, और जो वाई में है दैट इज रूट 6gh. तो आपसे ये एंगल पूछा है उसने, थीटा. तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, बिकॉज ये वी एक्स है, ये वी वाई है. दिस इज इक्वल टू रूट 3 आ रहा है. दैट मीन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री पे गिरेगा. मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कोलिजन के बाद की बात करते हैं क्या होगा. तो हमें पता है कि अगर कोई बॉल कोलाइड करे, तो अगर उसके पास कुछ कंपोनेंट एक्स में है कुछ वाई में है,
तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन एक्स कंपोनेंट तो सेम ही रहता है बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, अगर फ्रिक्शन होता तो ये कंपोनेंट बदल जाता, और बॉल पे सिर्फ एक फोर्स लगती है उस दौरान जब टकराता है नॉर्मल, तो नॉर्मल इसका खाली वाई कंपोनेंट बदल देता है, तो जब वापस रिबाउंड करता है तो उसकी स्पीड ई टाइम्स हो जाती है, मतलब अगर उसकी स्पीड वी वाई थी तो अब उसकी स्पीड ई वी वाई होगी। इसको निकाल सकते हैं, ई आपको गिवन है 1/√3 एंड यू वाई इज √6 hg, तो ये निकल के आएगा √2 hgh, और ये ऑलरेडी 2 gh था, मतलब कोलिजन के बाद दोनों स्पीड चाहे वाई में हो या एक्स में हो, दोनों की दोनों स्पीड जो है वो √2 gh हो गई। तो अगर आप वेक्टर लिखेंगे, ये वेक्टर ये हो जाएगा √2 gh, इस तरफ उसने बोल रखा है एक्स है, एक्स के प्लस √2 gh जेड पर, बिकॉज ऊपर जेड बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया इसने तो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अभी तक ए सही है, सी सही है, डी गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब सी डी को देखते हैं। अब डी कह रहा है हाइट कितनी होगी, डी बाई थ्रेशोल्ड निकालना है, ठीक है। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं कि कितना दूर गिरेगा ये, ठीक है। उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पेज ज्यादा भर गया, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ कर लेता हूँ, ये देखते हैं कितना दूर गिरेगा। तो उसमें इक्वेशन एक्स में लगा लेते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डी को निकालने के लिए। तो ए एक्स तो को जीरो ही है, यू एक्स इसके पास जो है वो यू नॉट है, √2 gh, टाइम आपने निकाला 6h/g, तो ये निकल के आएगा √12 × h और डी, मतलब इतना इतने टाइम में एक्स में वो √12 स्ट्रगल करेगा, तो आपने डी निकाल लिया इस तरीके से। अब हाइट निकालते हैं, हाइट कितनी होती है, तो कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड है वो √2 gh है इधर, और ये भी स्पीड √2 gh है, तो आपको ये हाइट निकालनी है। अब कितनी होगी h1, तो आप इसमें प्रोजेक्टाइल यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है सिंपली कि यू वाई की स्पीड कितनी है अपॉन 2g, या फिर वो यूज कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दोनों ही कर सकते हैं। तो हम सिंपल वाई से निकाल लेते हैं, यू वाई से। तो अगर दिखे h1 कितना होगा, तो यू वाई हो जाएगा 2gh का इंटू 2g, दिस इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो हाइट आ गई h। अब d पता है आपको, h पता है, तो आप निकाल लें कि d/h1 कितना होगा, तो ये कट जाएगा, √12 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है सही है। तो हमने इसको सिंपली मेजरली काइनेमेटिक्स लगाया हर जगह पे, और एक जगह हमने कोलिजन कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई स्पीड जो है वो ई टाइम्स हो जाती है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन भी अगर बात की जाए तो ये इजी ही कैटेगरी में आएगा एडवांस में, क्योंकि ये सब सवाल आपको आने चाहिए अगर आप एडवांस लिखने जा रहे हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।